देखिए, सीपीआई एक समय इंडिया गठबंधन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन एक सीट के लड़ाई को लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लिए हैं। आपको बता दूं, सीपीआई ने हज़ारीबाग संसदीय सीट इंडिया गठबंधन से डिमांड की थी और उनका यह दावा था कि यहां से 2 बार के सांसद भुवनेश्वर मेहता ने पूर्व में जब वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्हें शिकस्त दी थी। यहाँ से यदुनाथ पांडे जो भाजपा के सांसद थे, उन्हें शिकस्त दी थी और इन्हीं सब दावों के साथ उन्होंने हज़ारीबाग संसदीय सीट इंडिया गठबंधन से डिमांड की थी, जो उन्हें नहीं मिला और यहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जेपी पटेल को खड़ा किया। इससे नाराज़ होकर सीपीआई ने इंडिया गठबंधन से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सीपीआई के प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हैं और अपना नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। नामांकन के बाद उन्होंने तीखा हमला भी बोला है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जेपी पटेल को उन्होंने डमी कैंडिडेट तक करार दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है सांसद भुवनेश्वर मेहता एवं उनके प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार ने। कैसा मिल रहा है? झारखंड में बने हुए 24 साल हो गया, दुख के साथ कहना पड़ा, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंड अलग हुआ, उसका जनता की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। आज भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। लगभग 50 लाख लोग इस राज्य में विस्थापित हो चुके हैं। वह रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया। 16 बरस भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और 8 साल शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाकी लोग रहे, मधु कोड़ा जी भी रहे। लेकिन पता नहीं, अगर बीजेपी ने किया तो मालूम है वो पंजीपतियों का साथ देने वाली पार्टी है। लेकिन जो धरती के लिए लड़ते हैं, कि यहाँ के लिए लड़ते हैं, उन्होंने भी विस्थापन आयोग का गठन किया। आज क्या है, बेकारी बढ़ती जा रही है, पलायन इस राज्य से, जब इस राज्य में सब कुछ है, कोयला है, बड़े बड़े खदान नए भी खुल रहे हैं, पुराने भी हैं। कोल इंडिया का CCL, BCCL, ECL इसी राज्य में है। लेकिन आज भी लाखों की संख्या में हर साल प्रयाण करके बम्बई, सूरत, दिल्ली चले जाते हैं, जहाँ और लड़कियां भी जाती हैं। पुरुष तो जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, लड़कियां जाती हैं। जहाँ वेतन तो कम मिलता है, उनका आर्थिक शोषण तो होता ही है, लेकिन उनका दैहिक शोषण भी होता है। साथ ही साथ आप बताते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, उससे जनता यहाँ तबाह है। जहाँ तक केंद्र की बात है, तो केंद्र सरकार तो आप जानते हो जो है। अच्छा, आपने गठबंधन क्यों तोड़ दिया? नहीं, गठबंधन इसलिए आप लोग सब जानते हो कि हम लोगों ने एक सीट हज़ारीबाग सीट मांगा था और 1989 से लेकर के 2019 तक अगर 2 बार हज़ारीबाग सीट से जीती है तो सीपीआई जीती है। और पूरे हिंदुस्तान जानता है, केवल झारखंड नहीं, कि 2004 में जब जसवंत बाबू यहाँ खड़े थे, जो उसमें देश के विदेश मंत्री थे, उनको भी 1,06,000 से अधिक वोटों से हमने हराया है। यहाँ की जनता ने उनको हरा। इस बार इतिहास दोहराएगा? इस बार अभी मैं कहना चाहता हूँ, संघर्ष में है, त्रिकोणीय संघर्ष सीपीआई बनाएगा। और जब थोड़े, अभी तो जस्ट शुरुआत है, आज तो नॉमिनेशन ही किए हैं। आगे आने वाला दिन 2-4 दिन में बता देगा कि हम कहाँ हैं और कितने आगे बढ़ रहे हैं। किस कैंडिडेट से अपना मुकाबला देखा है? किस कैंडिडेट से अपना मुकाबला देखा है? नहीं, हमारा अभी अब कहना मुश्किल है। अभी आपको भी नहीं पता चलता होगा, प्रेस वालों को भी नहीं पता चलता होगा किसका मुकाबला है। अभी तो जस्ट आज नॉमिनेशन हमारे पास 2 पहले नॉमिनेशन दिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का है वो मिस्टर जेपी और दूसरा है वो जयप्रकाश और दूसरा है मनीष जायसवाल जो है इंडिया गठबंधन का है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ना, कि आपने जो सवाल किया क्यों छोड़ा, हज़ारीबाग तो हम कहा थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से इनको अपना कोई कैंडिडेट कांग्रेस का था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये कहाँ से उठा के बीजेपी से ला करके और फिर तो अपने को जो बीजेपी से आया कैंडिडेट है कांग्रेस का कहता है। जगलाल महतो क्रांतिकारी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। जगलाल महतो तो कभी पार्टी नहीं बदला, झारखंड मुक्ति मोर्चा में पैदा हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका डेथ हुआ। लेकिन उनका बेटा तो बीजेपी में गया, चला या फिर कांग्रेस में, कल चाह कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमें संप्रदायवाद से लड़ना है, यहाँ पर बीजेपी को हराना है, सर केवल ये नहीं, पूरे राज्य में हराना है, पूरे देश में चल रहा है बीजेपी को हराओ। लेकिन यह सबसे हम लोग उससे जवाबदेही है, लेकिन इससे ज़्यादा जवाबदेही जो इंडिया की सबसे विपक्ष की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ये उसकी जवाबदेही है।
कि कैसे सबको लेकर चले और कैसे लेकर के हम मोदी को गद्दी से हटाएं। जिला में विस्थापन एक बड़ी समस्या है और युवाओं का रोजगार का समस्या, पलायन का समस्या, ये सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। दूसरी बात, अभी नौजवानों को पूरे हजारीबाग में नशा से युक्त किया जा रहा है, नशाखोरी व्यापक रूप पर है। हम चुनाव में नशा मुक्त को भी हमारा एक एजेंडा रहेगा और इन तमाम एजेंडों के साथ हजारीबाग के जन विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी को रोजगार, न्यायप्रिय व्यवस्था कायम करें। ना आपने क्या कुछ कहा है भुवनेश्वर मेहता ने, उनके प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार ने। साथ ही साथ उन्होंने यह दावा किया है कि अब हजारीबाग संसदीय सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। चुनाव में 20 तारीख को होने हैं, मतदान 20 तारीख को होने हैं। अब देखना यह होगा कि भुवनेश्वर मेहता की पार्टी CPI ने जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, इससे किसे फ़ायदा होता है और किसे नुकसान देखने को मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।